हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर के मैथ्स टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ। इसमें मैं सभी वो क्वेश्चंस करवाऊँगी जो आपके सीटेट के पेपर में, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, प्रीवियस पेपर के सभी क्वेश्चंस मैथ्स से रिलेटेड यहाँ पर होंगे। आज कुछ क्वेश्चंस लेकर मैं आई हूँ। ये कुछ 4-5 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और इसी तरह से ये सीरीज़ कॉन्टीन्यूअस रहेगी। यू कैन से ईजी टॉपिक, ईजी क्वेश्चन से टफ़ लेवल तक हम आगे जाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वो हम सब करेंगे। इससे आपका क्या है कि बेस स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा और आपको पता चलेगा कि सीटेट या और भी टीचिंग एग्ज़ाम्स में किस तरह, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के यहाँ पे प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस होंगे और आपको पता चलेगा कि पेपर में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं मैथ्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन है, 2019 का ये पेपर है, पेपर 1 लेवल 1 जो PRT के लिए होता है। तो ये पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रही हूँ। एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान के अंक का 1/4। अब आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के इतना पता चल गया, आगे क्वेश्चन अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको आधा क्वेश्चन पढ़ा और आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन प्लेस वैल्यू से रिलेटेड है। प्लेस वैल्यू का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ऊपर ऐसे पॉइंट्स बना लेने हैं या फिर ऐसे ज़ीरोज़ बना लेनी है। ये क्या इंडिकेट करता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, इस तरह से आपने ये 10,000 तक बना लो, लाख तक बना लो, इस तरह से मतलब अपने हिसाब से बना लो। जितना जोन सा डिजिट जिसका जोन से प्लेस वैल्यू पे आएगा वो हम लिख सकते हैं आसानी से। इससे क्या होता है ना, आपका गलती करने का जो परसेंटेज होती है वो बहुत कम हो जाती है, गलती नहीं हो पाती इससे। तो हमने क्या किया, ज़ीरोज़ बना ली अपने हिसाब से, जितनी मर्जी लाख तक ले गए हम उसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, इस तरह से करते रहे हम। और या फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर नहीं समझ में आ रहा है इकाई दहाई का, तो वो 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये ज़ीरोज़ बना ली या इस तरह के पॉइंट्स बना लिए। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा और इस क्वेश्चन को एक एक लाइन पढ़ के हमने सॉल्व करना है। जैसे हमने पहला पढ़ा, एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8 है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि दहाई के स्थान पर 8 आएगा। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से देखिए, 1s, 10s मतलब इकाई, दहाई, तो हमें पता चल गया दहाई ये होती है। तो दहाई पे हमने क्या लगा दिया, 8 लगा दिया। उसके बाद इसने क्या कहा है, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। जो इकाई के स्थान का अंक है ना, वो दहाई के स्थान का 1/4 है। 1/4 मतलब 1/4 है। तो 8 का 1/4 कितना होगा, 8 को मतलब 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। कौन से स्थान पर, इकाई के स्थान पर। अब हम आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। हज़ार के स्थान का अंक 0 है। अब हमें पता चल गया कि हज़ार के स्थान पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमने यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो हज़ार पे हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगना है। अब 100वें स्थान का, 100वां मतलब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 वैल्यू का जो हमारा स्थान पर है वो क्या है, किससे दुगना है, इकाई के स्थान का दुगना है। अब इकाई के स्थान पर क्या है हमारा, 2 है और इसका दुगना मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आगे पढ़ते हैं। और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है। 10,000वां मतलब ये 10,000 प्लेस जो है इसका, वो 1s प्लेस का कितना है, इकाई के स्थान का तिगुना है। मतलब 1 इकाई के स्थान पर तो 2 है, अब हमारा क्या है, तिगुना है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, मतलब क्या आ गया, 6 आ गया। तो इस हिसाब से हमारा जो ये पूरी डिजिट है वो कितनी बन गई, 60482 बन गई। मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट वन। तो अब आपको आसानी हुई ये ऊपर इस तरह से बनाकर। तो हमेशा प्लेस वैल्यू के क्वेश्चंस में हमने हमेशा ये बनाना ही बनाना है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, पढ़ते हैं। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर
4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। सॉरी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर कटा हुआ है, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 4 सेंटीमीटर, इट इज़ कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर्स, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। ईच स्मॉल स्क्वायर का एरिया बताओ। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक बड़ा स्क्वायर बना लेना है। क्या किया हमने, एक यहाँ पर एक बड़ा हमने इस तरह से स्क्वायर बना लिया इक्वल साइड्स का। ठीक है, उसको क्या किया, इट कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर्स। 4 इक्वल स्क्वायर्स में हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड करा है, मतलब अब ये बड़ा वाला स्क्वायर कितने सेंटीमीटर का था, 4 सेंटीमीटर का, मतलब इसकी ईच साइड जो थी वो हमारी क्या थी, 4 सेंटीमीटर थी। और हमने इसको 4 इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड किया, मतलब ये साइड भी हमारी डिवाइड हुई होगी, ये वाली या ये वाली। स्क्वायर की तो सारी साइड्स बराबर होती है ना, तो अगर ये वाली साइड हमारी डिवाइड हुई है तो ये भी डिवाइड हुई होगी। ठीक है, तो ये पहले थी 4 सेंटीमीटर की, तो अब इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, तो मतलब ये 2 हो गई और ये वाली 2 हो गई। इसी तरह से ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई। ठीक है, अब हमने बताना क्या है, एरिया ऑफ, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। ईच स्मॉल स्क्वायर मतलब ये स्मॉल स्क्वायर है, ये स्मॉल स्क्वायर है, ये स्मॉल स्क्वायर है। ठीक है, अब ये चारों बराबर हैं तो हम किसी एक का बता दें तो वो सबका हो जाएगा। ठीक है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। ए मीन्स क्या होता है आपका, ए मीन्स क्या होता है आपका, ए इज इक्वल टू साइड। ए मीन्स आपका साइड होता है, तो ए का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो मीन्स क्या मतलब है, 2 का हमने स्क्वायर करा तो वो क्या आया, 4 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ये आप इसका सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से ये स्क्वायर बनेगा, इस तरह से ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, 4 स्क्वायर्स में। इस तरह से इसकी साइड्स डिवाइड होंगी और आप सम को सॉल्व कर सकते हैं इसके फॉर्मूले से। क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है हमारा, 3 ब्रांड ABC पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। ठीक है, 3 ब्रांड के पेन हैं और वो 3 पैकेट्स में उपलब्ध हैं। ठीक है, 10, 12 और 24 के पैकेट्स में उपलब्ध है। ठीक है, ब्रांड्स लगा लो या कुछ भी अपने आप को सोचने के लिए, कुछ भी कलर्स लगा लो, जो मर्जी लगा लो। यदि एक दुकानदार की तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन जो हैं वो समान संख्या में खरीदने हैं, तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक है, न्यूनतम संख्या बतानी है पैकेट्स की, और उसको पेन भी इक्वल क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, मतलब आपको मान लो आपको लाल पेन चाहिए, आपको नीला चाहिए और आपको हरा चाहिए, और तीनों आपको 10-10-10 चाहिए। ठीक है, आपने क्या हिसाब लगाना है कि आपको जो है वो पैकेट्स तीनों, उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेट्सों की न्यूनतम संख्या, पैकेट की न्यूनतम संख्या, कि आपको कितने पेन, किसके कितने पैकेट्स खरीदने पड़ेंगे कि पेन भी इक्वल आए और हमें पैकेट्स भी हमें न्यूनतम, मतलब कम से कम संख्या में हमें पैकेट्स खरीदने पड़े। अब ऐसे क्वेश्चंस को वैसे तो आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है कि आप बाय ऑप्शन हम लगा के देख देते हैं। इट इज़ अ वेरी इजी मेथड, लेकिन और भी अच्छा मेथड है। इससे आप क्या कर सकते हो, आपने लिख लिया यहाँ पर ABC, तीनों ब्रांड्स लिख लिए, आपको पता है कितने कितने पेन हैं, 10 है, 12 है, 24 है। यहाँ पर ये ध्यान से देखिए, ये आपका A का 10 है, B का 12 है, C का 24 है। आपने क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम आ गया आपका कितना, 120। ठीक है, 120 आपका एलसीएम आ गया। अब ये 120 जो एलसीएम आया, ये आपके एक तरह से टोटल पेन की हमारी संख्या आ गई। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ए का कितना है, ए के कितने पेन है, 10 पेन है। तो अगर हमारे
ए के 10 पेन हैं तो 120 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 12 पैकेट्स हमें ख़रीदने पड़ेंगे इसके। ठीक है, 12 पैकेट्स खरीदेंगे तभी तो जाके 120 पेन बनेंगे हमारे पास। ठीक है, अब 120 इसके भी हैं तो इसमें कितने हैं, 12 हैं 20 से। अब इसको डिवाइड करो तो इसके कितने पैकेट्स खरीदने पड़ेंगे, 10 पैकेट्स खरीदने पड़ेंगे। इसमें भी 120 हैं। अब इसमें हमारे पास पेन कितने हैं, 24 हैं। तो 24 पेन हैं तो तभी हमारे पास कितने पैकेट्स, 24 को अगर 120 से डिवाइड किया तो 5 पेन बनते हैं, 5 पैकेट्स बनते हैं। तो इस हिसाब से हम इसको आंसर को निकाल सकते हैं। और अगर आपको बाय ऑप्शन से करना है, आप बाय ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इसमें आई थिंक आपका सी ऑप्शन है। अब जैसे ये पहला ऑप्शन ही ले लेते हैं हम। पहला ऑप्शन हमने लिया, 5 दिया हुआ है इसमें हमें, ये पैकेट्स की संख्या है। 5 को अगर 10 से गुना करो तो क्या आएगा, 5 × 10 किया तो क्या आया, 50। ठीक है, नाउ 12 × 12 करेंगे तो क्या आएगा, 144। तो इसकी और इसकी संख्या हमारी क्या हो गई, अलग अलग हो गई ना। नंबर ऑफ़ पेन्स ही हमारे बराबर नहीं हुए, है ना। तो नंबर ऑफ़ पेन्स तो हमें बराबर चाहिए, लेकिन पैकेट्स में हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ पेन्स में नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो जिस भी ऑप्शन में आपका आंसर ये होगा 12, 10, 5, वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आप इस तरह से बाय ऑप्शन भी अपना आंसर निकाल सकते हैं।